जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी पृष्ठ 231। हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनावृत्ति को पुनर्जन्म में न आने को और आवृत्ति को फिर जन्म धारण करने को पाते हैं, वे काल में तुझसे कहूंगा। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति के मार्ग हैं। उसमें मरकर ब्रह्म के जानने वाले जन ब्रह्म को पाते हैं। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास ये पुनरावृत्ति का मार्ग है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहाँ उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक है, उनको ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, व सूर्य के दर्शन हो जाएं, तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वच्छ ज्योत्सना दृष्टि गोचर होती रहे और यह अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो वे योगी लोग इस उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठतर अवस्था में देह छोड़कर अध्यात्म सूर्य के मार्ग से
मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वथा मुक्त ही रहते हैं। जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देख के अंधेरी रात और कृष्ण पक्ष की काली अवस्था अवलोकन करे, यदि 6 मास तक उसकी यही दशा होती रहे और वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है। ये दक्षिण मार्ग है। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश शून्य लोकों में जाना, सुख भोग के लोकों को पाना पितृयान मार्ग है, और ज्योति को लाभ करके जाना, आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देवयान मार्ग है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानता हो कोई भी योगी अपनी गति के अज्ञान में नहीं रहता, उसको अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में योग युक्त बन जा। इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सब को लांघ कर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल के सभी लोकों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। सो बहुत ही कृपा में कि ये बताया है कि अवस्था बताई है, साधना की अवस्था बताई है, आपके ध्यान की अवस्था बताई है। तो प्रभु ने कहा सबको अपने आप पता चल ही जाता है। जो थोड़ा सा अवेयर होता है, जो देखता है कि मेरी अवस्था कैसी है, तो उसको पता ही चल जाता है कि वो कैसे आगे मार्ग पर जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहा और बहुत ही कृपामय दिन रहा, और बहुत ज़्यादा कृपा ही कृपा। और लगभग बच्चों ने आज इतना ज़बरदस्त काम किया, मतलब मैं केवल गुरुजनों को ही धन्यवाद कर सकती हूँ, मतलब कि कैसे वे उन्होंने काम किया, सब कैसे सेफ रहा, सब बिल्कुल बहुत सुंदर रहा। और एक में हल्की सी बच्चे ज़्यादा छोटे थे, वो ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे। मैंने यही बोला, मैंने कहा प्रभु यहाँ तो आपको ही पधारना पड़ेगा, जबकि वो सब कुछ संभाल रहे पे यहाँ तो विशेष। और आप मान नहीं सकते, हम लोग बाहर निकले कमरे के तो कौन आ गई है, प्रिंसिपल आ जाती है, सन्नाटा छा जाता ये तो कमाल ही हो गया। और उन्होंने बात की और बड़े खुश और बड़े अच्छे से बच्चों से वो किया, एंड बच्चे बिल्कुल काया पलट किया और बड़े अच्छे से काम किया, और बहुत सुंदर से बहुत सारा दिन बहुत सुंदर रहा। जबकि मैं हंस रही थी बच्चों को कि मैं 8 बजे से लेके लगभग 4 बजे तक चली हूँ, खड़ी रही, और फिर ग्रीन टीम के बच्चों ने भी, हमने लगभग 35 पेड़ों को मल्च किया, बच्चों ने मल्च किया 35 ये सब। और उसके बाद 5 गार्डन बेड्स को मल्च किया। अमेजिंग, बहुत ही गजब का काम किया बच्चों ने, और बहुत जबरदस्त कृपा बरसी, बहुत ही ज्यादा। बड़ा धन्यवाद है गुरुजनों का, सब उनके श्री चरणों में जैसे जैसे वे आइडियाज देते हैं वैसे वैसे करते जाते हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न बहुत सुंदर आए कि एक बच्ची ने, उनके जैसे परिवारों में हमारे परिवार होते प्रारब्ध, तो बच्चे यंग हो रहे हैं, राइट, और एडोलेसेंट आ रही है, तो बच्ची यूजुअली पैंट शर्ट पहनती, तो इस बार दिवाली पे उसने सूट पहना, तो उसके
कज़न ने तीखा सा मार दिया, ये क्या बन के आ गई है, ये क्या बना है। ऑब्वियसली हर कोई एडजस्ट नहीं करता चेंज को या न्यू ड्रेस को, इस तरह से। तो यहाँ पर तो बच्चे ने रिटेलिएट कर दिया इस तरह से कि भाई आप उसकी ड्रेस पे बोल दिया इस तरह से। तो बच्ची की मम्मी ने कहा कि तू क्यों बोला, तूने इस तरह से रहने देती। कहती क्यों रहने देती। देखिए ऐसे बच्चों ने अपने मदर को कितना सारा जो भी अन्याय होता है, और स्पेशली अगर सिंगल मॉम है, उन्होंने अपने ससुराल में बहुत बहुत कुछ देखा होता है, बहुत और अन्याय ही देखा होता है, राइट। और उसके बाद फिर चर्चाएं सुनी होती हैं, राइट। तो बच्चों के अंदर बैठा होता है, रोष बैठा होता है। तो फिर जब वो बड़े हो जाते हैं और ऐसे इस तरह से स्ट्रांग बनते हैं, तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं बोल सकती मैं। अब ये तो बिल्कुल ठीक है, बोलिए, लेकिन क्या बोलना है, उसी तरह की उसी स्तर का बोलना है या कुछ और बोलना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर अगर माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव है, तो हम उसी जो कमेंट दिया है उसी को टर्न करके कुछ और बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। और इसी से रिलेटेड तो नहीं है, पर मैं पढ़ रही थी कि जैसे लोगों के साथ रंग भेद होते हैं, राइट। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या 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 प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों में, इस तरह से ऐसे बोलते हैं। तो फिर जो ऑथर थी वो कह रही कि आई डेयर्ड टू, मैंने आई डेयर्ड टू क्वेश्चन डिफरेंटली कि इन बच्चों में खासियत क्या है। एंड दैट ऑथर इज वर्ल्ड फेमस नाउ। सो तो डेयर्ड टू क्वेश्चन डिफरेंटली। आपको ये चीज एक चीज में नहीं अच्छी लग रही, अच्छी क्या लगी, अच्छा क्या क्या काम किया, आपको ये नहीं अच्छा लगा, आपको ये नहीं अच्छा लगा, अच्छा क्या क्या किया, पता है क्या पता है क्या अच्छा क्या क्या किया, गिना सकते हैं अच्छा क्या क्या किया। सो इसी तरह से अपने पे दूसरे के स्तर पे हम ना गिर सके, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे के स्तर पे हम ना गिर सके, यही एक बहुत जबरदस्त चैलेंज है और यही साधना है। सो बच्चे अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में गुरुजनों के साथ रहकर अपने आप को अगर पॉजिटिव वे से किसी भी कॉन्वर्सेशन को ले जा सके, तो बहुत बहुत ही सुंदर बात है, राइट। बहुत ही सुंदर बात है। कई 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 साधिकाएं जो बहुत ज़्यादा फील करते, जैसे लोग जिनको बहुत अपने जीवन में बहुत चेंज आया होता है, और फिर वे देखते हैं कि किस तरह से सत्संग में ड्यूटीज नहीं देते संचालक, राइट, जबकि महाराज कह के गए हुए हैं। तो उनको पीड़ा होती है इस तरह से सत्संग में कैसे सारे परिवार ने कैसा बिहेव किया होता है, इन चीज़ों से पीड़ा होती है उन्हें बहुत ज़्यादा। तो कई बार इतनी पीड़ा भर जाती दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, अपने साथ नहीं, दूसरे के लिए इतनी उनको टच करती है और पीड़ा होती है कि वे फिर कहाँ लिखते हैं संचालकों को और अध्यक्षों को लिख देते हैं। और फिर देखिए, जो संचालक और अध्यक्ष होते हैं वे भक्त नहीं होते, ये हमें बहुत ध्यान से यहाँ पे याद रखना है। वे भक्त नहीं होते, और हमने अधिकतम संचालकों और अध्यक्षों को देखा है कि वे अधिकतम संसारी होते हैं, बहुत ज़्यादा संसारी होते हैं। सो इसलिए संसारी के साथ आप एक साधक की बढ़ाई करेंगे या उसकी जो भी चीज़ों की वो चीज़ करेंगे, वो संसारी हैं,
वो क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं संचालक, और महाराज को फिर ये पसंद नहीं आता। ऐसे ही हो रहा था। 3 दिन से एक साधिका जी के साथ बात हो रही थी, मुझे इतनी स्ट्रेंज वाइब्रेशंस आ रही थी, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंज। एक बार में तो इतना रोष, मैंने महाराज को सुबह उठ के प्रार्थना करनी पड़ी कि महाराज जो कर रहा है करने दीजिए, क्या आप हैं, इतनी भारी भरपूर कृपा की है, मतलब लोग तो मतलब देखा भी नहीं जा सकता, इतनी भारी भरपूर कृपा की है। और वो भी ना बातचीत किए, ना मतलब लोगों के साथ चर्चाएं करे, चुप करके इस तरह से। तो इसलिए तो फिर आज फिर वे वही खुद ही आई, महाराज ने अंदर से प्रेरणा दी उन्हें, और फिर बात करी उन्होंने कि उन्होंने लिखा था, पत्र लिखा उन्होंने दिल्ली, और कहते उन्होंने, मैंने खूब चीजें लिखी। तो मैंने कहा देखिए महाराज को क्या नहीं पसंद, महाराज को ये नहीं पसंद कि वे जो संचालक हैं आपस में गंदी बातें करें, कि वह सिखाती होगी, वह करती, अरे मुझे क्या सिखाना, मैं तो सीधा ही लिखती हूँ, मुझसे तो सीधा ही लिखवाते हैं, जो भी लिखवाते हैं सीधा ही बुलवाते हैं, है ना। पर संसारी जो लोग हैं उनका माइंडसेट तो ऐसे ही चलता है, ये भी इसने बात की होगी, इसने यही उकसाती है उनको लिखने के लिए, यही कहती है उनको, संसारी है। और हमेशा याद रखना होता है, जो एडमिन होते हैं वो अपनी एडमिन का ही ध्यान रखते हैं। किसी संचालक को ये नहीं होता कि यहाँ पे साधकों की वो हो, उन्नति हो। कोई संचालकों को, अध्यक्षों को ये नहीं होता कि हमारे ही श्री राम शरणम के साधक उन्नति करें, क्योंकि अगर उन्नति कर जाते हैं तो फिर वो काटना शुरू कर देते हैं, कटक कटक कटक, गंदा गंदा बोलेंगे, गंदा गंदा। हमेशा याद रखना चाहिए, एक साधक की पीड़ा समझ सकता है, एक गुरु एक साधक की पीड़ा समझ सकता है, पर एक संचालक, एक अध्यक्ष एक साधक की पीड़ा नहीं समझ सकता। इसलिए संचालकों के पास, अध्यक्षों के पास वे बुहार लेके, ये सब लेके नहीं जाना चाहिए। इनको एक ही काम है, इनको यही है कि भाई सत्संग हॉल का दरवाजा खुले, सत्संग हो गया, लोग कहें बहुत मजा आया तो बड़े खुश हो जाए कि भाई हमने जो ऑर्गेनाइज किया बहुत मजा आया, दे यू गो। यही चाहिए होता है, ये संचालक और अध्यक्ष लोगों को यही होता है। उनको ये नहीं होता कि हमारी संस्था के साधक आध्यात्मिक बने, उनको ये नहीं होता कि हमारे संस्था के साधक देह भाव से निकले, उनको ये नहीं होता कि इनकी ये मस्त रहे, राम नाम में मस्ती करे, नो, कोई लेना देना नहीं। उनको, अध्यक्षों को केवल संचालकों से लेना देना है कि आपकी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, आप सही काम करो। साधक उन्नति कर रहे हैं नहीं कर रहे, संचालकों के नहीं है, उनको एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा नहीं है, ये गुरु का एजेंडा है, ये गुरु का एजेंडा है। और जो संचालक गुरु बनने जाते हैं वो हमें पता नहीं उनका वो तो खुद प्रैक्टिस करनी होती है कि नहीं। इसलिए अपनी दरखास्त, इट विल ऑलवेज गो इन द ट्रैश ओनली, संचालकों को देंगे, लेकिन कहाँ ये चीज ट्रैश नहीं होती, कहाँ इसकी वैल्यू होती है, गुरु के श्री चरणों में। देखा ना आपने कैसे वो साधिका जी कितनी एक्साइटेड होकर कि हमारे भी यहाँ दीक्षा कीजिए, हमारे भी, बहुत अंदर से होता है हमारे भी दीक्षा कीजिए यहाँ पे आके। किसको बोला? अध्यक्षों को बोला, संचालकों को बोला। किसने सुनी बात? कौन पधार गए? खुद स्वामी जी महाराज
सो स्वामी जी महाराज, गुरुजनों को साधकों की चिंता होती है। गुरुजन एक साधक को उपासक और फिर उपासक से भक्त बनाते हैं। ये अध्यक्षों को और संचालकों के आगे नहीं गिड़गिड़ाना होता, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप आइए ना, ये है वो है ना, वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनके हृदय में एक साधक की पीड़ा ही नहीं है। वो कैसे समझेंगे, वो कैसे जानेंगे कि किसी को उनके गुरुदेव ने कहीं सत्संग करने को, उनके गुरुदेव ने ही सत्संग करने को कहा है और उन्हें कहा, उन्हें नहीं पता कि गुरु ने क्या क्या उनके जीवन में घटना होता है, घट रहा होता है। गुरु ने ये देखकर उनको सत्संग दिया होता है कि कहीं अपने दुख में ये बह ना जाए। गुरु को पता होता है क्या प्रारब्ध मिले हैं कि उनके टिका के रखने के लिए वो सत्संग देते हैं कि टिका रहे, मेरा बच्चा टिका रहे, कहीं संसार की और अपने प्रारब्धों की फोर्स में आके कहीं बह ना जाए। गुरु को चिंता होती है। सो गुरु चिपकाए रखते हैं और बोलते कभी सत्संग नहीं छोड़ना, कभी भजन और अमृतवाणी जी नहीं छोड़ना, उसे बोलो जाके कभी नहीं छोड़ना। किसी के सपने में आए, किसी के सपने में आके बोलते हैं, उसे बोलो जाके। कितनी चिंता होती है, गुरु को चिंता होती है। अध्यक्षों को तो ना चिंता होगी, उन्हें क्या है, उन्हें क्या है, कोई परेशानी से, कोई क्या क्या हाल हो रहे हैं, उन्हें क्या चिंता, उन्हें थोड़ा ना कोई चिंता है। हाँ, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके आपस के सर्कल में किसी को कुछ हो रहा है, ओहो, फिर वो कर देंगे। उनके संचालकों के अपने सर्कल में, अध्यक्षों के संचालकों के सर्कल में कुछ हो रहा है तो वो जाएंगे, किसी और को हो रहा है, उनको पीड़ा ही क्या पता है इस चीज की। जो दूसरे की पीड़ा ही नहीं जान सकता, वो क्या, वो थोड़ी ना, वो किसी का साधक का थोड़ा हो सकता है, राइट? वो साधकों के नहीं होते। तो इसलिए महाराज के पास जाना होता है, गुरु के पास जाना होता है, जो आज भी दूसरों के निर्णय सुनकर पधार जाते हैं। और फिर उन साधिका जी ने कहा कि आज मैंने ये निकाल दिया कि मैंने आपके बारे में लिखा है, ये लिखा है, तो आज मैं इतनी हल्की हो गई। हाँ, अटैक होते हैं भाई, अटैक करते हैं। कौन खुश होगा कि आप में इतना रूपांतरण आया? आप मुझे बताओ, कौन खुश होगा कि गुरु जो प्रवचन दे रहे हैं, ओ मेरे राम, वो मैं तो हो गया। संचालक खुश होंगे, अध्यक्ष खुश होंगे कि जो गुरु बोलते जा रहे हैं वैसे आप बनते जा रहे। इसलिए गलत जगह नहीं जाते। एक मात्र सहारा गुरुदेव की श्री चरण, वहां बोलना होता है। यूं ही थोड़ा बोलते हैं, भक्ता दे कारण आप खलोता। भक्त साधक से उपासक, उपासक से भक्त। हर कोई तोड़ना बन सकता है भक्त, हर कोई तोड़ना बनता उपासक, पर बनते हैं ना, साधक से उपासक बनते हैं, उपासक से भक्त। भक्त कौन? जिसे अपने प्रभु के सिवाय कुछ नहीं चाहिए जिसे अपने प्रभु के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। गलत जगह नहीं करनी। महाराज को पसंद नहीं आता कि आप गलत जगह जाके मांगते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे। आपको कहना है, आपको सांबा कह लिया है, क्यों नहीं आ रही अध्यक्ष को, क्यों? आप महाराज से कहो,
महाराज से कहो, क्या महाराज चाहेंगे इतने उच्च कोटि के भाव जहाँ पर हों, इतने उच्च कोटि के जहाँ पे समर्पण जहाँ चल रहा हो, जहाँ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होकर साधक कार्य कर रहे हों, वहाँ महाराज चाहेंगे कि संसारी लोग आए? आप मुझे बताइए। तभी तो महाराज इतने आनंदित होके कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं ना, आप जाओ ना जाओ, मैं तो जा रहा हूं ना। क्या फिर वो बोलते हैं, जम्मू के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उनको होता है, बड़े बच्चे की तरह वे सांबा के सारा रखते हैं। आप ऐसे कीजिए, उनके हृदय में बड़ी टीस उठती है। जम्मू के साधक है, संचालक नहीं। आप ऐसा कीजिए ना, वो वैसा कर देते हैं, आप ऐसा कीजिए ना, वो वैसा कर देते हैं, अच्छा आप फिर से कीजिए ना, वो फिर से कर देते हैं। राइट, इस तरह से वो उनको बड़ी है, उनको बहुत बहुत है कि इनको महाराज, क्योंकि उन्होंने अपने कानों से सुना हुआ है सबने कि महाराज की बड़ी इच्छा थी, महाराज की बड़ी इच्छा। हमने सुना हुआ है कि सांबा में वो महाराज बहुत एक्साइटेड होकर बोलते। सो इसलिए उनको है कि इसको वह नहीं, अगर महाराज बार बार ऐसा बोलते वहां होना चाहिए, वहां होना चाहिए, तो कौन आएगा? आध्यात्मिक केंद्र सच मायने में बनाना कोई यूं ही कोई ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक केंद्र जहाँ भेदभाव ना हो, जहाँ मनमुटाव ना हो, जहाँ देह के पार हम बात कर सकते हैं, देह पर फोकस नहीं होते हम। राइट, यस। और हम संसारी तत्वों को, अरे इसका मन कर रहा है, हाँ, इनको इम्पोर्टेंस दे देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दे देते हैं, जरूर, लेकिन सही सही चीज पर, जहां महाराज की इच्छा होगी, हर जगह नहीं। आहुति तो पूर्ण विश्वासी की पड़नी चाहिए, जिसको संपूर्ण रूप से विश्वास है मेरे महाराज ने एक एक दाना, एक एक चीज, एक एक ईंट मेरे महाराज की कृपा से ही लगी है, जिसमें इस तरह का विश्वास हो, हर चीज को उसे मनाना, उसको मनाना, उससे काम करवाना, उधर इधर काम करवाना, किसी ने काम किया आके, हर कार्य मेरे गुरुदेव ने, जिनकी इच्छा प्रभु ने डाली, जिन्होंने खुद लोगों के मन पलटे और खुद कार्य करवाया। सो इसलिए जब हम ऐसी एनर्जीज, हम ऐसी लेटर्स लिखते हैं, तो वहाँ की अलग एनर्जी से घिरे रहते हैं, तभी वो साधिका जी इतनी भारी रही। और फिर आज जब उन्होंने बात की, कहते कि मैं इतनी हल्की महसूस कर रही हूँ। यस, वो तो करेंगे, क्योंकि जिस एरिया में आप पहुंचे और जिस एरिया में आपने वो चीज दी है, वहां प्रेम नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, और जहां प्रेम नहीं है वहां दूसरी एनर्जीज आएंगी, है कि नहीं? या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करा वन आया राम। भगतान दे कारज आप खलोता अपने, काज करा वन आया। भगतान कारज आप खलोता अपने,
काज करावन आया राम, मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम, मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम, मुझे आप खलोता अपने काज करा वन आया राम, भगता दे कारज आप खलोता अपने काज करा वन आया राम। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।